नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग करंट अफेयर्स में। तो जुड़ चुके हैं 8 अगस्त की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के और डिटेल्ड न्यूज़ में। तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और ये शेयर कर दीजिए भाई। अगर आपको सेशन लगे दिल से तो सेशन जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक तो बनता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। क्या कुछ न्यूज रही 8, तो यहाँ पर 8 अगस्त थी तो इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस डे के क्वेश्चंस के और फिर आज की न्यूज पर। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, वन लाइनर है प्रीवियस डे पर। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2025 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने वाली है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। तो यहाँ पर कितने परसेंट रहने वाली? 7% यहाँ पर रहने वाली है। ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के प्रथम ब्रेल लिपि में, भारत की प्रथम ब्रेल लिपि में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हाल ही में लॉन्च की गई। इसे किसने लॉन्च किया है, यानी कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और जो कि यूट्यूब पर इसका एड भी आता है, ठीक है। चलो अगले चलते हैं। अगले यहाँ पर हमारा लोगों का है, यहाँ पर याद रखिएगा हाल ही में ये आप देख सकते हैं, मुताबिक सरकार के मुताबिक दिनांक से ईपीएफओ के जो पेंशनर्स हैं वो देश भर के किसी भी बैंक से पेंशन लेने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और कब से ये चीज लागू होगी? तो याद रखिएगा जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ के पेंशनरों को वो देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जीएसडीपी ग्रोथ रैंक के अनुसार कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी जो हमारे स्टेट जीडीपी है उसके अनुसार सबसे ज्यादा शीर्ष स्थान पर कौन सा यानी ग्रोथ किया है? तो यहाँ पर तेलंगाना बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखिएगा तेलंगाना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए आरबीआई को आवेदन किया है? मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया था यूनिवर्सल बैंक के लिए। तो यहाँ पर आवेदन किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में। आप लोगों को पता होना चाहिए फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का एयू स्मॉल फाइनेंस में मर्जर हो चुका है, विलय हो चुका है यहाँ पर। और कब से लागू है तो इसकी डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2025, सॉरी 1 अप्रैल 2024 याद रखिएगा, सॉरी, ठीक है। तो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है बिल्कुल, ये क्या है? एक फिनटेक इनेबलर है, यानी फिनटेक प्लेटफॉर्म जिसके साथ मिलकर भारत का पहला मल्टी ब्रांडेड को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, याद रखिएगा। और इससे किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा रुपए और यस बैंक के साथ इसे सहयोग से लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक सुरक्षा बल ने भारत का प्रथम स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रक वेजल गोवा में लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रक वेजल जो है जो गोवा में, याद रखना कहाँ? गोवा में। और इसका नाम है समुद्र प्रताप और किसने? आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है और भारत का प्रथम स्वदेशी है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ने सोलर पावर प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए कितने मिलियन डॉलर का फैसिलिटी इंश्योरेंस फैसिलिटी मैकेनिज्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 100 मिलियन डॉलर का यहाँ पर लेके आए हैं ये लोग, ठीक है, याद रखिए यहाँ पर। और इसी का आज एक न्यूज भी है इसी से रिलेटेड और है, आईएसए से यानी इंडियन सोलर अलायंस से, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आईटीटीएफ के पहले भारतीय एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आईटीटीएफ के पहले भारतीय एम्बेसडर के रूप में, याद रखिएगा यहाँ पर किसका नियुक्त हुआ है? तो यहाँ पर आप सभी लोग, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर बताया था, तो यहाँ पर किसका नियुक्त हुआ है? शरद कमल का। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, याद रखिएगा न्यूज में है तो आने के ज्यादा चांसेस हैं। लुसाने स्विट्जरलैंड इसका जो है हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, और मुख्यालय ज्यादातर पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो आने के काफी चांसेस है। हाल ही में डूरंट का फुटबॉल से रिलेटेड है 2024 आयोजित किया गया। इसे किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। क्वेश्चन ये है किसे हराकर जीता है? तो मोहन बगान को। और मोहन बगान ऐसी टीम है डूरंट कप में सबसे ज्यादा बार जीती है, 17 बार अभी तक जीत चुकी है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ, याद रखना पहली बार, अगर ऐसे पूछे तो पहली बार भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पहली बार डूरंट कप जीता है, इसलिए चर्चा का विषय है, ठीक है। तो याद रखिएगा चर्चा का विषय इसीलिए बना हुआ है। और यहाँ पर बात करते हैं डूरंट कप फुटबॉल से रिलेटेड, स्पॉन्सर कौन है? इंडियन ऑयल इसका स्पॉन्सर है। अगला है भारत का मानव रहित विमान जिसका नाम है, यहाँ पर याद रखिएगा नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, और नाम है FWD-200B
हाल ही में लॉन्च किया गया, इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ये भी याद रखिएगा किस कंपनी ने लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च किया है भैया यहाँ पर फ्लाइंग बेस डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसे लॉन्च कर दिया। ये बेंगलुरु की एक निजी कंपनी है जिसे लॉन्च किया है, और ये बाकायदा ये जो डिफेंस है आप देखेंगे FWD-200B, और ये मानव है, इसमें कोई आदमी चलाएगा नहीं, ऑटोमेटिक है और ये चलेगा, और इसमें बहुत टेक्नोलॉजी के साथ इसे बिल्ड किया गया। मिसाइल काफी देखते हैं, बहुत मजा आ जाएगा इसका, फिर आप लोग गूगल पे सर्च करके इसे देख भी सकते हैं। ठीक है, मादक पेय पदार्थ यानी एल्कोहलिक बेवरेजेस के निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत एल्कोहल के यानी दारू वाले में मामले में 40वें स्थान पर है। हमारे देश से 39 राज्य देश और भी हैं जो दारू के मामले में धकाधक ऊपर चल रहे हैं। तो भारत कौन से एक्सपोर्ट करने में, भारत एक्सपोर्ट करने में यहाँ पर याद रखिएगा 40वें स्थान पर है, तब भी हम लोग कम कर पहले नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए, हाल ही में सेबी ने किसे CDSL के नए मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, तो CDSL के नए कार्यकारी और यहाँ पर नेहल बोरा। क्या कोई बताएगा सेबी की यहाँ पर चेयरमैन कौन है? आप लोगों को पता है सेबी 1992 में बना था, और सेबी की माधवी पुरी बुच, याद रखिएगा माधवी पुरी बुच यहाँ पर ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर चेयरमैन है। अगले क्वेश्चन की ओर, लॉरियल के ब्रांड मिस्टर नहीं एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर कौन है? आलिया भट्ट। ठीक है, याद रखना यहाँ पर। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर है CISF के नए डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया, तो CISF के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया किसे, यहाँ पर आपके पास ऐसा रजविंदर सिंह भट्टी, ये CISF के नए डायरेक्टर जनरल यानी सिक्योरिटी डायरेक्टर। 23वां लॉ कमीशन बन चुका है, और 23वां लॉ कमीशन के लिए कब तक के लिए बनाया गया है, यहाँ याद रखिएगा, तो इसकी डेट है 31 अगस्त 2024 को। आप लोगों को पता है जो 22वां लॉ कमीशन था वो 30 अगस्त को खत्म हुआ है, और 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक यानी 3 सालों के लिए 23वां लॉ कमीशन अब चलने वाला है। ठीक है, पीएम मोदी ने हाल ही में जल संचय जन भागीदारी पर पहल शुरू की, और ये किस राज्य से शुरू की गई है, तो याद रखिएगा जल भागीदारी, यहाँ पर जल संचय जन भागीदारी पहल किसने लॉन्च की, तो मोदी जी ने, और इसे किस राज्य से, तो गुजरात के सूरत से लॉन्च किया है। ठीक है, अगला है यहाँ पर हाल ही में किस देश के लुइस सुआरेज, नाम सुआ, ठीक है, सुआरेज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, और ये किस देश से, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, लुइस सुआरेज किस देश से, तो लुइस सुआरेज उरुग्वे से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट अब आती है आज की न्यूज, और चर्चा करते हैं कंप्लीट न्यूज पर डिटेल्ड न्यूज के साथ, वन लाइनर के साथ। जो वन लाइनर है उसे वन लाइनर की तरह पढ़ेंगे। तो पहली न्यूज है यहाँ पर, युद्ध अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट यहाँ पर भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है, तो पहले आंसर ही दिखा देते हैं, आंसर है मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच ही एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है, और इस बार इस एक्सरसाइज का 16वां एडिशन, याद रखिएगा 16वां एडिशन कहा हुआ है उमराव, उमरोई, याद रखें उमरोई है, उमरोई के मेघालय के उमरोई में, याद रखिएगा मेघालय के उमरोई में ये जो है एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। और याद किया गया नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच है, मंगोलिया और भारत के बीच में होती है। तो ऐसे क्वेश्चन या पूछ सकता है, तो याद रखिएगा भारत और मंगोलिया के बीच में कौन होती है, तो नोमैडिक एलिफेंट, याद रखिए। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा जानने के लिए नहीं है। ठीक है, वन लाइनर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, बस देखिए डिफेंस न्यूज में आप इतना पढ़िए, कंडक्ट कहाँ कराई जा रही है, कौन किन देशों के बीच होती है, एडिशन कौन सा है, और कहां पर कौन से, और आपको ये क्वेश्चन मैं आज का दूंगा। ये जो आज के लिए क्वेश्चन होगा, आज के इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में आप लोगों को कमेंट में, नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है वो नेवी एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, या एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर वीडियो के लास्ट में बताइएगा। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन रहा, मैं आपसे बताऊंगा और कल मैं इसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हाल ही में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो आसियान विदेश समिट की बात हुई है, यहाँ पर बैठक की बात हो रही है। तो यहाँ पर याद रखें आसियान विदेश मंत्री की बैठक हाल ही में कहाँ हुई है, तो आसियान विदेश मंत्री की जो बैठक हुई है वो हुई है लाओस वियंतियाने, कहाँ हुई है, लाओस वियंतियाने में कंडक्ट हुई है, याद रखिएगा लाओस वियंतियाने। अब बात हुई है आसियान की, तो आसियान पर हम लोग थोड़ी सी नजर डालेंगे। आसियान का फुल होता है एसोसिएट्स, एसोसिएशन है, सॉरी एसोसिएशन है, यहाँ पर क्या है, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, साउथ ईस्ट, एस का मतलब है साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशंस,
आसियान नेशंस, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। आसियान, एन का मतलब है नेशंस यहाँ पर। और इनकी बैठक अभी कहाँ हुई है? लाओस के, ठीक है, लाओस के वियंतियाने में हुई है। चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट। चलिए लाओस के वियंतियाने में हुई है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले न्यूज की तरफ यहाँ पर चलते हैं। तो अगली न्यूज है, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की बैठक कहाँ हुई है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंपॉर्टेंट है काफी। तो यहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है, ये बताया जरा। तो ये हुई है नई दिल्ली में। कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हाल ही में कंडक्ट कराई गई है, ठीक है। चर्चा कर लेते हैं इस पर, आंसर भी इसका यही होगा। सेंसर बिल्कुल नई दिल्ली में कंडक्ट कराई गई है। और साथ ही साथ इसे किसने कंडक्ट कराया है? तो इसे कंडक्ट कराया एएसआई ने। एएसआई कौन है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने इसे क्या किया है? कंडक्ट किया है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे कंडक्ट कराया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और यूनेस्को की बात हुई है, तो यहाँ पर यूनेस्को पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। यूनेस्को, यूनेस्को अभी इसकी जो बैठक हुई वो कहाँ है? नई दिल्ली में। अब यूनेस्को से इफेक्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? पहला। दूसरा क्या है यहाँ पर? यूनेस्को फुल फॉर्म हम बता देता हूं मैं। यूनेस्को फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ठीक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सी का मतलब होता है कल्चरल, और यहाँ पर ई का मतलब एजुकेशनल, एस का मतलब साइंटिफिक, सी का मतलब कल्चरल, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका हेड को मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय। इस मुख्यालय जरूर याद करते हुए चलिए। पेरिस, फ्रांस में इसका जो है मुख्यालय है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके हेड कौन है, सिक्योरिटी जनरल कौन है? तो उसकी जो हेड है वो है आद्रे अजूले, जो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आद्रे अजूले जो है इसकी क्या है? हेड है, सिक्योरिटी जनरल है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ हम इस पर चर्चा कर लेते हैं यूनेस्को के अलावा। यहाँ पर भारत में अगर इसके रेस्पेक्ट में दें तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड विरासत स्थल है वो भारत में कितनी हो चुकी है? टोटल 43 हो चुकी है। भारत में यूनेस्को विश्व विरासत जो स्थल है वो कितने हो चुके हैं? 33 हो चुके हैं। जिसमें से कौन है यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। 43वां कौन सा है? तो 33वां याद रखिएगा, चिराई देव, चिराई देव, ठीक है। मोई, चिराई देव मोई मोई, यहाँ पर याद रखिएगा चिराई देव मोई दाम, ठीक है। मोई दाम इनका नाम भाई अजीब था, ठीक है। मोई दाम, ये असम में पड़ता है। ये 43वां है, याद रखिएगा। 43वां जो वर्ल्ड हेरिटेज से जो इंडिया जो साइट्स है, भारत की जो 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो कौन सी है? चिराई देव मोईदाम, चिराई देव मोईदाम, ये कहाँ है? असम में। अब ये क्या है? अहोम राजवंश का जो नस्वर जो होता है, अवशेष हैं, उनको दफन करने की ये प्रक्रिया है, याद रखना। चराई देव माईदाम, ठीक है। यहाँ पर मोईदाम है, याद रखिएगा मोईदाम। ये अहोम, याद रखिए, अहोम राजवंश की जो नश्वर अवशेष है उनको दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पर चराई देव माईदुम में है। तो ये असम में है, ये भी याद रखिएगा। करंट का अभी जुलाई की न्यूज है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसलिए मैंने बता दिया, यहाँ पर दोनों न्यूज को एक साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या है यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। टोटल कब बना था? तो कब बना ये तो हमने चर्चा में बताया नहीं। तो ये बना था 1945 में। 1945 में यूनेस्को बना था। आद्रे अजूले, यहाँ पर मैंने बात कर ली है। तो ये होती है न्यूज कंप्लीट। अब अगले न्यूज पर बढ़ेंगे। तो अगली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है, और इससे रिलेटेड एक और यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी मैंने बताया था आप लोगों को जो है इसका आपका आसियान, तो आसियान के टोटल 10 कंट्री है, ठीक है। आसियान में कितने कंट्री हैं? मैंने अभी छूट गया, शायद कुछ लोग कह रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो, आसियान में मैंने बताया, आसियान का है फुल फॉर्म बता दी। और आसियान में याद रखिएगा, आसियान में कितने हैं? 10 मेंबर हैं। और इंडोनेशिया जकार्ता में इसका मुख्यालय है। आसियान का मुख्यालय भी याद रखिए, इंडोनेशिया जकार्ता में इसका मुख्यालय, ठीक है। चलो भाई, चर्चा हो गई, ठीक है। चलिए, हाल ही में आवास और एवं शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, समय सीमा बढ़ा करके 31 मार्च 2025 कर दी है। अब बात हो रही स्मार्ट सिटीज मिशन की, तो समय सीमा बढ़ाकर तो 31 मार्च 2025 कर दी गई, लेकिन ये शुरुआत कब योजना हुई थी? तो इसकी योजना की जो शुरुआत हुई थी, यानी कि स्मार्ट सिटीज मिशन की, वो 25 जून
25 जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई, ये चीज याद रखिएगा। 25 जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई और इसकी समय सीमा बढ़ाकर यानी कब तक चलेगी, 31 मार्च 2025 तक ये चलेगी। तो समय सीमा अभी हाईलाइट है पूछने के, ये स्टेटिक का पार्ट हो जाता है, जैसे कि लेखपाल और वीडियो के एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं स्टेट एग्जाम में, ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 131 लाख का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई क्योंकि क्या है, आरबीआई यहाँ पर मनी मार्केट का रेगुलेटर है, ठीक है, मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है। और उसने यहाँ पर आंसर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, तो एनबीएसएन है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल पर जो नॉर्म्स थे उन नॉर्म्स का उल्लंघन करने के कारण आरबीआई ने ऊपर पेनाल्टी ठोक दी है और कहा भैया 131.8 लाख रुपए हमको लाओ, बहुत तुमने नॉर्म्स का, मेरे जो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रखी है उन्होंने, उसके लिए इन पर लगा दिया। अब बात हुई आरबीआई की, तो आरबीआई किसका रेगुलेटर है? मनी मार्केट है। और कैपिटल मार्केट का कौन है? तो कैपिटल मार्केट का अगर पूछा जाए तो सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन मनी मार्केट की बात करेंगे तो आरबीआई इसका रेगुलेटर है। और आरबीआई की बात हुई तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 किसके एक्ट के अनुसार? आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर आया एक्ट कौन सा है? तो एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934 और 1935 में। अब यहाँ पर आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो यहाँ पर ओसबोर्न स्मिथ थे, ये भी याद रखिएगा, ओसबोर्न स्मिथ एग्जाम में पूछ भी लेता है। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे ओसबोर्न स्मिथ के अलावा यहाँ पर प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय में सीडी देशमुख, सीडी देश यहाँ पर मुख है, ठीक है, सीडी देशमुख है। और इसी के अलावा अगर बात करें तो आरबीआई जो कमेटी थी उस कमेटी की सिफारिश पर ये किसी बनी थी, उसका नाम है उस कमेटी का हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी इस कमेटी का नाम है, उसी कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई बना था। उसके अलावा अगर बात करें आरबीआई जो है, अगर इसे एक दो देशों, अपने भारत तो रिजर्व बैंक है ही है, केंद्रीय बैंक है, इसके अलावा देश के आजाद होने पर दो और देश है जिनका ये केंद्रीय बैंक रह चुका है, जो रह चुका, तो वो देश कौन से एग्जाम में पूछा गया था, कौन से थे जिनका केंद्रीय बैंक रह चुका? तो आपको बता दे दोस्तों, आरबीआई ऑप्शन में भारत नहीं था, ऑप्शन में भारत बिल्कुल नहीं था, ठीक है, भारत मत जाना, भारत तो है ही है, उसके अलावा दो देश और थे, तो वहां पर ना भारत था, पाकिस्तान, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान भारत इसका सेंट्रल बैंक रह चुका, लेकिन पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं था, वो मालूम है तुमको, पाकिस्तान बताओ, तो पाकिस्तान नहीं। इसके अलावा अगर बात करें तो म्यांमार, ठीक है, म्यांमार यहाँ पर था। तो याद रखना, भारत के अलावा अगर किसी देश का ये केंद्रीय बैंक रहा है तो पाकिस्तान और म्यांमार का रहा है, तो इसमें से किसी एक ऑप्शन को डाल सकते हैं तीनों में से, वहां पर याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम बदल दिया गया, उसे क्या नाम दिख दिया, इसका नया नाम रखा गया सम्मान कैपिटल। इंडिया बुल्स फाइनेंसिंग का नाम बदला गया, ये चीज याद रखिएगा, बैंकिंग के पर्पज से ये न्यूज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बैंक वालों के लिए, ठीक है, बाकी के लिए इतना नहीं है। हाल ही में किस कंपनी को आरबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया? ये भी बैंक पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो इस न्यूज पर चर्चा करेंगे। तो आरबीआई मैंने बता ही दिया है, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस किसे मिला है? तो यहाँ पे ग्लोकल, ग्लोबल नहीं है, याद रखिए, पे ग्लोकल ही इसका नाम है, मैंने सब देख लिया है। तो पे ग्लोकल जो कंपनी है, इस कंपनी को आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर का जो है लाइसेंस दे दिया है। अब ये खुद, जैसे आपने यूपीआई भी सब चलाते हैं, भीम और ये फोन पे, ऐसे ही इसका जो है अब ये पेमेंट कर सकती है, ठीक है। तो पीआईबी के महानिदेशक, और पीआईबी का फुल फॉर्म का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर धीरेन्द्र ओझा को याद रखिएगा, प्रेस, इसका नाम बता दें, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पर याद रखिएगा, इसके महान धीरेन्द्र ओझा, अवध ओझा नहीं है, कौन है? धीरेन्द्र ओझा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज हमारा यहाँ पर आ चुका है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंध, ये भी देखो बैक टू बैक कई अपॉइंटमेंट कल की न्यूज में थे, तो मैंने सभी डाल दिया। इंडिया ट्रेड प्रमोशन वन लाइनर है, इसलिए वन लाइनर पढ़ते चलेंगे। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंध निदेशक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला कौन है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है, चेयरमैन है और प्रबंध निदेशक भी है, ठीक है। हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ऋषि सुनक अब नहीं रह गए हैं, उसका मतलब ये नहीं ऊपर चले गए, वो ऊपर नहीं गए, उनको उस पद से हटा, नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और उनकी जगह पर कीर स्टारमर है, तीर स्टारमर नहीं है, कीर स्टारमर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ पर याद रखिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ये भी बैंक के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बैंक का इंश्योरेंस पूछता रहता है, बाकी एसएससी और स्टेट एग्जाम के लिए न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं। तो बैंक लाइफ इंश्योरेंस और किस बैंक के बीच बैंक का इंश्योरेंस को लेकर के समझौता हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सीएसबी, यहाँ पर सीएसबी बैंक का यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने अभी हाल ही में किस शहर के एआई सिटी में अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, तो यहाँ पर बता दें दोस्तों ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो वनडे के अलावा भी। तो यहाँ पर बता दें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन यहाँ पर, और बात करेंगे, ठीक है, इसका मुख्यालय के भी। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो एसोसिएशन ने अनाउंसमेंट किया है कि हैदराबाद में एक एआई सिटी बनेगी और उस एआई सिटी में मेरा क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खुलेगा। तो ऐसे पूछ सकता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ खुलेगा, किस शहर में खुलेगा, सीधी सीधी न्यूज पूछ सकता है, हैदराबाद में, और कहाँ एआई सिटी पर खुलेगा, ठीक है। तो अब हुई है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन की बात, तो इसका मुख्यालय कहाँ, तो मुख्यालय हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन, ठीक है, मेन कहाँ, हट्टन होगा, मैनहट्टन न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है, मुख्यालय जरूर याद रखिए, मुख्यालय पूछता है वो। चलिए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 की लॉन्चिंग हुई है, कहाँ से लॉन्च की गई है, तो अग्नि-4 की लॉन्चिंग हुई है उड़ीसा के चांदीपुर से, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी याद रखिएगा किस रेंज की है, तो इसकी रेंज जो है इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक यहाँ पर मिसाइल, इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक यहाँ पर बी है ये, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और मध्यम दूरी की एक, तो इसके लिए याद रखिएगा, ठीक है, 3000 से लगभग 5000 के बीच में मध्यम दूरियां होती है किलोमीटर में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अभी हाल ही में घोषणा कर दी है सोलर अलायंस प्रोजेक्ट को सहयोग करने के लिए मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, यानी सीधी सीधी न्यूज ये कह रही है कि मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड को विकसित करने के लिए आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का किसके साथ समझौता हुआ है, तो यहाँ पर पहले आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर है मीगा, यानी अब मीगा पर ही सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चर्चा है। तो मीगा क्या है, मीगा वर्ल्ड बैंक का ही एक अंग है, वर्ल्ड बैंक का एक अंग है मीगा, और मीगा का फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, मल्टीलेटर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गारंटी, गारंटी यहाँ पर गारंटी एजेंसी, ठीक है, वहां पर लिख नहीं पाए तो गारंटी एजेंसी इसका है, लिख सकते हैं मल्टीलेटर इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है इसका फुल फॉर्म है। और अगर बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर जहां पर वर्ल्ड बैंक का हुआ है इसका है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, ये भी चीज याद रखिएगा, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और बात हुई है, ठीक है, इसके अलावा आईएसए की बात करेंगे, तो आईएसए कहाँ है हेडक्वार्टर, आईएसए का गुरुग्राम, मैंने कल ही बताया था, गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। इसके अलावा बात करेंगे अजय माथुर, इसके क्या है, अजय माथुर जो है इसके हेड है, ठीक है। टोटल कंट्री कितने हैं इसमें, 100 सदस्य हो गए हैं, और 100वां सदस्य कौन है, पराग्वे, ठीक है, याद रखिएगा पराग्वे इसका क्या है, 100वां सदस्य, याद रखिएगा इसमें उरुग्वे है शायद, ठीक है, उरुग्वे है, सॉरी उरुग्वे है यहाँ पर, याद रखिए पराग्वे नहीं, उरुग्वे इसका क्या है, 100वां सदस्य है, ये भी चीज याद रखिएगा। और अभी आईएसए ने ही 100 मिलियन का इंश्योरेंस फैसिलिटी मैकेनिज्म भी लॉन्च किया था, तो वो भी याद रखिएगा। साथ ही साथ जब इन दोनों का ये, इन दोनों के सहयोग से मल्टी डोनर ट्रस्ट जब बनेगा, ये याद रखिए, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो मल्टी डोनर ट्रस्ट बनेगा इसका टारगेट है कि इसमें 100 लगभग 10 मिलियन डॉलर जुटाया जाए, 10 मिलियन डॉलर फंड जुटाया जाएगा, और इसकी मदद से उन देशों की मदद की जाएगी जहां पर सोलर प्रोजेक्ट को और ज्यादा बढ़ावा किया जा सके। तो जैसे कि अफ्रीका, वहां पर लाइट की दिक्कतें हैं, लाइट्स नहीं है, तो वहां पर लाइट्स को बढ़ावा देने के लिए, सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए ये मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड बनाया गया है। और इसके लिए अफ्रीका के लिए
मिलियन डॉलर रखे गए हैं, यूएस डॉलर रखेंगे। याद रखिए अफ्रीका के लिए कितना रखा गया है, 200 मिलियन डॉलर यहाँ अफ्रीका को दिया जाएगा। ठीक है, ये थी न्यूज यहाँ पर। अगला था भारत के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अतिरिक्त सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना को, यहाँ पर मुकेश खन्ना नहीं है, शक्तिमान नहीं है, ये राजेंद्र खन्ना है, याद रखिएगा सुरक्षा सलाहकार। और इसके अलावा अगर बात कर लेंगे यहाँ पर तो एनआईए, ठीक है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इसी को एक्ट है, तो इसको वैसे आप पढ़ेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो राजेश, यहाँ पर राजेंद्र खन्ना है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं एनएसए की एक्ट की, तो जो हमारा राष्ट्रीय सिक्योरिटी एक्ट है ये कब बना था, तो बात है 1952 के आसपास के। भारत के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखा, और अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे हैरी ट्रूमैन, हैरी ट्रूमैन ये राष्ट्रपति थे। और इन्होंने जो है 1952, याद रखिएगा 1952 में ये जो है इन्होंने, याद रखिएगा 1952, और तारीख थी 4 नवंबर, ठीक है, तारीख भी लिख देते हैं, 4 नवंबर 1952 में भारत के लिए एनएसए का गठन किया, वहां बनाया। और 1975 ये गुप्त था, तब तक जब भारत के लिए काम कर रहा है, 1975 तक ये जो है रहा, गुप्त रहा, पद के रूप में काम किया 1975 तक, याद रखिएगा 1975 तक गुप्त एजेंसी के रूप में कार्य किया। और 1975 के बाद 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई, और इंदिरा गांधी सरकार ने बजट, यहाँ पर बजट बता रहे, संसद से इसे पास करवाया, तब से ये हम लोगों के सबसे पहले ये एक जो था ये गुप्त रखा जाता है, एक गुप्त एजेंसी के रूप में काम किया एनएसए। तो ये चीज याद रखिएगा कब इसका, तो वैसे 4 नवंबर 1952 दिखाता है, वहां जो हैरी ट्रूमैन के द्वारा। लेकिन एनएसए 1980 आया तो इंदिरा गांधी की सरकार में इसे जो है संसद से पास कराया गया था। ठीक है, चलिए, और हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली है, भाई जाहिर सी बात है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमीशन। और नेशनल मेडिकल कमीशन जो है अगर बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था, कब हुआ था, 25, और कब आप बताएंगे, 2020 में। 25 कौन सी थी, तो याद रखिएगा 25 सितंबर इसका है, 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर 2020 को इसका गठन किया गया। लेकिन इसका पुराना एक और नाम था, जरा कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका पुराना एक नाम था राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। 25 सितंबर 2020 को बनाया गया, और इसके नए अध्यक्ष चुने गए बीएन गंगाधर। कौन चुना गया है, बीएन गंगाधर, वही शक्तिमान वाले गंगाधर है भाई, एकदम समझ लेना। बीएन गंगाधर को यहाँ पर जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष चुना गया है, और इसका पुराना नाम क्या था, ठीक है, इसका पुराना नाम इंडियन काउंसिल ऑफ जो है आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में। एक पहला क्वेश्चन है कि नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है वो नेवी एक्सरसाइज है। आज के 2 क्वेश्चन में लास्ट में डिस्कस कर दूं शायद चिकित्सा आयोग को और कौन है, ये दोनों आप बताएंगे। दूसरा, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय और यहाँ पर बात करेंगे, मंत्रालय ने सेवा वितरण को मजबूत करने और सामाजिक परिवर्तन के लिए समुदाय को शामिल करने के लिए किसके साथ समझौता है। सीधी सीधी बात है, सेवा वितरण और सामाजिक परिवर्तन के लिए समुदाय को शामिल करने किसके साथ समझौता हुआ है, पंचायती राज मंत्रालय का। तो बैंकिंग पर्पज से काफी न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ अब इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। यूनाइटेड नेशंस कई बार पूछी जा चुकी है एब्रिविएशन, तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, चाइल्ड्स, ठीक है, चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड, ई का मतलब होता है इमरजेंसी, एफ का मतलब फंड, सी का मतलब होता है चाइल्ड, चिल्ड्रन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी, सी का मतलब है चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब बात हुई है यहाँ पर हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए क्या है, इसका मुख्यालय है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अब चलते अगले क्वेश्चन। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपके पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर बताइएगा नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज रही है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आज के क्वेश्चंस कल इसको हम चर्चा करेंगे। नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो कैसी एक्सरसाइज है, नेवी है, आर्मी है या एयरफोर्स है। दूसरा है नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसका पुराना नाम क्या है,
पुराना नाम 2020 में ये बना था। पुराना नाम यहाँ पर आपको बताना है, क्या है इसका नाम पुराना, ठीक है। इसका पुराना नाम आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो ये थी आज के मोस्ट, और आई होप आप लोगों को क्लियर लगा हो। लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोगों तक हमारा भी कल्याण हो सके। चलते हैं, मिलते हैं अगली सुबह 6 बजे।